कहानी की शुरुआत में हम ट्रेविस को देखते हैं जिसे उसकी मॉम कॉलेज छोड़ने के लिए जा रही होती हैं। अब इन्हें रास्ते में कुछ लोग दिखाई देते हैं जो किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि किसी की डेथ भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अब उन्हीं के पास में एक और आदमी खड़ा होता है जिसे उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये सब इग्नोर कर ट्रेविस और उसकी मॉम यहाँ से जाने लगते हैं। अब ट्रेविस कॉलेज में 15 मिनट देर पहुंचा होता है, जिस पर उसकी टीचर पूछती है कि तुम्हें इतना देर क्यों हो गया। इस पर ट्रेविस टीचर को बताता है कि रास्ते में कुछ लोग किसी चर्च को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबकि उन्हीं के पास में एक इंसान की डेथ भी हुई थी। इस पर टीचर उन्हें बताती हैं कि वो चर्च के लोग हैं जो होमोसेक्स को रोकने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि होमोसेक्स की वजह से उनके भगवान काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब बाहर ट्रेविस को उसके दो फ्रेंड मिलते हैं जिनका नाम जरोड और बिली होता है। अब ट्रेविस उन दोनों को अपने फोन में कुछ लड़कियों की फोटो दिखाता है। ट्रेविस उन्हें बताता है कि ये लड़कियां हमें न्यूयॉर्क में मिलेंगी। इसके बाद ट्रेविस अपने घर जाता है जहां पर वो अपने पेरेंट्स से कार की चाबी मांगता है। ट्रेविस उन्हें बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाएगा। तभी वो न्यूज़पेपर देखता है कि उस चर्च के लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तब वहां पर जाकोब हार्लो नाम के आदमी का डेथ हो गया था। अब ट्रेविस अपने दोस्तों के साथ कार लेकर वहां से चल पड़ता है। यहाँ ये लोग कार के अंदर ड्रिंक भी करने लगते हैं। अब ये सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी इनकी गाड़ी एक दूसरी कार के साइड से टकरा जाती है, जिससे ट्रेविस तुरंत ब्रेक लगाता है। अब ये तीनों उस कार के पास जाते हैं जहां पर उन्हें दो आदमी दिखाई देते हैं, जिसे देख ये सब डर जाते हैं और वहां से अपनी कार लेकर भाग जाते हैं। अब ये तीनों एक ट्रेलर के पास आते हैं जहां उन्हें एक औरत दिखाई देती है जिसका नाम सारा होता है, जो कि ड्रिंक कर रही होती है। दरअसल ये सभी सारा से उन्हीं लड़कियों के बारे में पूछने के लिए आए थे। इसके बाद वो औरत इन तीनों फ्रेंड्स को भी ड्रिंक करने के लिए बियर देती है। उधर वाइनन, जिसकी कार को इन तीनों फ्रेंड ने एक्सीडेंट किया था, वो पुलिस के पास जाता है और इन सब के ऊपर कंप्लेन कर देता है। इधर ये सब ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, जिसके बाद ये तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दरअसल उस ड्रिंक में ड्रग्स मिला हुआ था, क्योंकि सारा भी उन्हीं चर्च के ग्रुप की थी, इसलिए उसने इन तीनों को ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया। दरअसल ये चर्च होमोसेक्स को रोकने के लिए प्रोटेस्ट भी करता है। खैर अब वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो इन सभी को कैद करके यहाँ से ले जाते हैं। अब जरोड को होश आने पर वो खुद को एक लॉकर में बंद पाता है। इसके बाद वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तभी एक छोटी लड़की लॉकर के ऊपर पड़े कपड़े को हटाती है, जहाँ पर जरोड देखता है कि ये एक चर्च होता है जिसमें सारा के फादर एबिन कूपर सभी को एक उपदेश बता रहे होते हैं। उस चर्च के अंदर हम कई लोगों को देखते हैं जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान लोग भी थे जो कूपर के उपदेश को सुनने के लिए आए हुए होते हैं। उसके उपदेश को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। कूपर इन सभी को मोटिवेट और गॉड के बारे में बता रहा होता है। तभी जरोड तेजी से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद एक आदमी उस पर रॉड से हमला करता है और वहां से चला जाता है। अब कूपर इन सभी को बताता है कि हमें होमोसेक्स को रोकना होगा, क्योंकि इससे हमारे गॉड हम पर गुस्सा होते हैं, लेकिन जो इन सब बात को नहीं मानेगा उसे हम जान से मार देंगे, क्योंकि हम अपने गॉड को नाराज नहीं देख सकते। साथ में कूपर ये भी बताता है कि हम लोग टीवी, मीडिया और सबके चक्कर में भगवान को भूल चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत गलत बात है। इस पर सभी लोग काफी खुश भी होते हैं। अब यहाँ से कुछ लोग अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद कूपर एक पर्दे को हटाता है जिसमें हम एक इंसान को देखते हैं जिसने यहाँ के रूल को तोड़ा होता है, इसलिए उसे मारने के लिए इन लोगों ने उसे एक खंभे में टेप के द्वारा बांधा हुआ था। अब कूपर बाकी के सभी लोगों को उस इंसान के बारे में बताता है कि कैसे उसने इस चर्च के रूल को फॉलो नहीं किया, जिसके बाद कुछ लोग उस आदमी के पास जाते हैं और उसके मुंह को टेप से बांधकर ढकने लगते हैं। इसके बाद उसे गन से शूट करके मार दिया जाता है। अब जरोड को भी ये लोग उस लॉकर में से निकाल देते हैं और उस खंभे में टेप के द्वारा बांधने लगते हैं, क्योंकि कूपर का मानना था कि इन्होंने भी इस चर्च के रूल को तोड़ा है, इसलिए अब इन्हें भी मार दिया जाएगा। इधर बेसमेंट में हम ट्रेविस और बिली को देखते हैं, जहां पर उन दोनों को आपस में टेप के द्वारा बांधा गया था। अब ये दोनों वहां से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। उधर कूपर सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि बाहर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए हैं, जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर कूपर उस ऑफिसर के पास जाता है। फिर ऑफिसर उसे बताता है कि इस कार से एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसे पकड़ने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। इस पर कूपर उस ऑफिसर को बताता है कि ये कार उसकी वाइफ की है, जो कि यहाँ पर बहुत दिन से खड़ी है।
इधर बेसमेंट में बिली और ट्रेविस अपने आप को खोलकर वहां से भागने लगते हैं। तभी उन्हें पकड़ने के लिए एक आदमी बेसमेंट में जाने लगता है जिसका नाम टिमोथी होता है। अब बिली भागता हुआ एक रूम में पहुंचता है जहां पर उसे बहुत से गन रखे हुए दिखाई देते हैं जो कि इन्हीं चर्च के लोगों के थे। ये देख बिली उसमें से एक गन लेता है, लेकिन तभी वो टिमोथी वहां आकर बिली को शूट कर देता है, जिसके बाद बिली मरते मरते टिमोथी के ऊपर कई फायर करता है जिससे टिमोथी भी वहीं मर जाता है। उधर गन की आवाज सुनकर ऑफिसर को उस चर्च के अंदर शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है, जिसके बाद ऑफिसर कंट्रोल रूम में कॉल करता है और वाइनन को इन सब घटनाओं के बारे में बताने लगता है। पर तभी कूपर का बेटा उस ऑफिसर को शूट करके मार देता है। अब कूपर वाइनन को ब्लैकमेल करता है और उसे यहाँ आने के लिए रोकता है। ये सुनकर वाइनन विस्फोटक ब्यूरो के एजेंट जोसेफ के पास कॉल करता है और उसे इन सब घटना के बारे में बता देता है। अब सारा टिमोथी को मरा देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है, जिस पर कूपर उसे समझाने की कोशिश भी करता है। जिसके बाद सारा उस रूम में जाती है जहां पर बिली और ट्रेविस मरे हुए दिखाई देते हैं। अब सारा बिली के डेड बॉडी पर पैर से वार करती है। ये सब देखकर कूपर उसे समझाता है और यहाँ से वापस चर्च की तरफ ले जाने लगता है। इधर हम ट्रेविस को देखते हैं जो कि बिली के साथ मरने का नाटक किया हुआ होता है। अब ट्रेविस अपनी जगह से उठ जाता है। उधर जोसेफ अपने घर पर डिनर कर रहा होता है और साथ ही अपनी टीम को रेडी होने के लिए कॉल भी करता है। इधर ट्रेविस गन लेकर धीरे धीरे उस चर्च की तरफ जाने लगता है। अब ट्रेविस चर्च के डोर पर से देखता है कि उस चर्च में कूपर उन सभी को होमोसेक्स के बारे में बता रहा होता है। तभी वो कूपर को शूट करने वाला होता है कि उसकी नजर जरोड पर जाती है जिसे इन लोगों ने उस खंबे में टेप से बांधकर बंदी बनाया हुआ था। अब ये सब देखकर ट्रेविस उन चर्च के लोगों के बीच में से बाहर भागने लगता है। तभी उसे पकड़ने के लिए कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। अब जैसे ही ट्रेविस गन लेकर बाहर निकलता है तो तभी वाइनन उसे शूट कर देता है, जिससे ट्रेविस वहीं पर मर जाता है। अब ये देख बाकी के सभी लोग अंदर ही छिप जाते हैं। इसके बाद जोसेफ वाइनन पर गुस्सा होता है और उससे गन को भी छीन लेता है, क्योंकि वाइनन ने बिना उसके परमिशन के ही उसे शूट कर दिया था। इसके बाद जोसेफ उन सभी को माइक के द्वारा इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है। जोसेफ कहता है कि तुम लोग अपने हथियार फेंक दो और खुद को सरेंडर कर दो, इससे तुम सबको कोई हानि नहीं होगी। तभी अंदर से कूपर एक ऑफिसर को शूट कर देता है, जिससे अब दोनों तरफ से गोलीबारी छिड़ जाती है। इधर ऑफिसर जोसेफ विस्फोटक ब्यूरो में फोन करके उन्हें यहाँ की सारी डिटेल बताने लगता है और बैकअप के लिए उन्हें अपनी टीम को भेजने के लिए बोलता है। अब शूट के दौरान सारा की बेटी चेयन वहां से भागने लगती है, पर तभी उसे एक ETF ऑफिसर पकड़ लेता है जो चेयन को वहां से भागकर छिपने के लिए बोलता है। लेकिन चेयन नीचे बैठ जाती है और उसे बताती है कि अंदर बहुत से लोग फंसे हुए हैं जो कि सभी मार दिए जाएंगे, इसलिए तुम हमारी हेल्प करो। तभी वहां पर सारा आ जाती है जो उस ऑफिसर को शूट करके चेयन को वापस उस चर्च में ले आती है। सारा उसे गुस्से में बताती है कि तुम एक क्रिश्चियन फैमिली से हो, इसलिए तुम्हें अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये कहकर सारा वहां से चली जाती है। अब सारा अपने डैड कूपर के साथ उन ऑफिसर्स पर अटैक करने लगती है। इधर चेयन जरोड के पास जाती है और उसे वहां से आजाद कर देती है। इसके बाद चेयन जरोड को गन पॉइंट पर लेकर अपने रूम में ले जाती है। अब जरोड चेयन से अपने दोस्तों के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उन्हें मेरे डैड ने मार दिया है। चेयन कहती है कि बाहर बहुत से ऑफिसर्स हैं जो तुम्हें भी मार देंगे, इसलिए मैं तुम्हें अपने रूम के अंदर ले आई हूँ, क्योंकि वे ऑफिसर्स हम सभी को मार देंगे और मैं अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहती, इसलिए तुम हमारी कुछ हेल्प करो। चेयन उसे बताती है कि हम दोनों यहाँ से बाहर जाकर ऑफिसर्स को सब कुछ सच बता देंगे, जिससे वो हमें छोड़ दें। इस पर जरोड उसे मना कर देता है, क्योंकि उसने इन सब की वजह से अपने फ्रेंड को खो दिया होता है। अब यहाँ पर सारा आ जाती है जो जरोड पर हमला करने लगती है। चेयन सारा को समझाने की कोशिश करती है, पर तभी गलती से चेयन का गन चल जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम सारा वहीं पर मर जाती है। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान होती है। तभी गन की आवाज सुनकर चेयन की तीनों सिस्टर वहां पर आ जाती हैं। अब उसकी छोटी वाली सिस्टर रो रही होती है, जिसके बाद चेयन उन सबको यहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब ये सब देखकर जरोड भी काफी इमोशनल हो जाता है और वो चेयन की बात को मान लेता है। अब हम बाहर बहुत से विस्फोटक ऑफिसर्स की गाड़ियां देखते हैं जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर कूपर सभी को अंदर से गन और गोलियां लाने के लिए बोलता है, जिसके बाद दो लोग गोलियां लेकर छत पर चले जाते हैं और वहां से ऑफिसर्स को शूट करने लगते हैं। तभी जोसेफ उन दोनों को शूट करके मार देता है। इधर जरोड और चेयन जैसे ही बाहर आते हैं तो तुरंत जोसेफ उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और उन्हें अपना हथियार नीचे रखने के लिए बोलता है।
अब चेन ऑफिसर जोसेफ को अपने बारे में बता रही होती है, पर तभी वहाँ पर एक और ऑफिसर आकर उन दोनों को शूट कर देता है, जिससे अब वो दोनों भी मर जाते हैं। अब कुछ देर बाद हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी ऑफिसर अपने कान को ढक लेते हैं, क्योंकि वो आवाज बहुत ही तेज होती है। उधर ये आवाज सुनकर कूपर के चर्च में मौजूद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि भगवान हमें बचाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए ये आवाज उनके आने की है। इसके बाद कूपर उन सभी को अपना गन नीचे रखने को बोलता है और वो सब बाहर चले आते हैं। तभी कूपर उन ऑफिसर से कहता है कि तुम सब हमें शूट मत करो, क्योंकि हमें भगवान बता रहे हैं कि हम लोगों को एक दूसरे की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसी बीच एक ऑफिसर उनके ग्रुप के एक आदमी को शूट कर देता है, जिस पर जोसेफ उसे शूट करने से मना करता है। अब जोसेफ कूपर से पूछता है कि ये कैसी आवाज है। इस पर कूपर उन्हें बताता है कि ये आवाज भगवान की है, क्योंकि वो हमें ऐसा करने से रोक रहे हैं, इसलिए तुम चाहो तो मुझे शूट कर दो। फिर सीन शिफ्ट होता है। अब हम कुछ दिन बाद एटीएफ विस्फोटक ब्यूरो की एक मीटिंग को देखते हैं, जिसमें कुछ ऑफिसर्स आपस में उस चर्च के बारे में बात कर रहे होते हैं। ऑफिसर्स उन एजेंट को बताते हैं कि उस दिन चर्च में जोसेफ ने कूपर का सिर काट दिया था और बाकी के सभी लोगों को हिरासत में लेकर जेल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स को होमोसेक्स रोकने के लिए जान से मार दिया करते थे। लेकिन अब हम कूपर को देखते हैं, जो कि एक रूम के अंदर बंद होता है, जो अभी भी उस रूम में अंदर इधर उधर टहलकर आपस में बात कर रहा होता है, क्योंकि वो पागल हो चुका था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।